शुभ संध्या, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम सभी को। हम यहाँ पर पथगामिनी के मंच पर अपने कुछ वरिष्ठ और कुछ समवयस्क को लेकर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज हमारे सभी को पता है, सर्वविदित है, बताने की जरूरत नहीं है कि जिस विषय पर आज हम यहाँ बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं या कविता पाठ के लिए एकत्रित हुए हैं, कहते हैं कविता में बड़ी धार है। उसी बात को कहने के लिए हम जो समाज और देश में चल रहा है, उसी की शांति के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से हम यहाँ आए हुए हैं। रजनी जी अगर सुन रहे हैं तो आप आ जाइए प्लीज, ज्वाइन कीजिए। आपने ज्वाइन किया था लेकिन आप हो नहीं रहा था, आ गए हैं शायद, मैं देख लूं एक बार। यस, जी नमस्कार रजनी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो मैं पुष्पा कान्याल दीदी उपस्थित हो गई हैं, सादर प्रणाम मैम आपको। तो मैं बताना चाहती थी कि आज हम कुछ दिग्गजों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समाज में, देश में, मन में हमारे कितनी उथल पुथल है। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अशांत है। शांति के भाव कम होते जा रहे हैं, और कम अभी तो फिलहाल बहुत ही कम है जिस समय चल रहा है। ऐसी स्थिति में पाश ने, नाम सुना होगा आप लोगों ने, युद्ध और शांति को लेकर कहा था कि ऐसे समय पर मानवीय संवेदनाओं को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। मानवीय संवेदनाएं न बिखरने पाए। इन बातों को करने से पहले, आप सबका परिचय देने से पहले, मैं चाहूंगी कि एक माँ शारदे की वंदना कर ली जाए, फिर मैं परिचय देते हुए आप सबको आमंत्रित करती हूँ। वैसे मैं सबसे पहले आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए मैं एक माँ शारदे का आह्वान करती हूँ ताकि मंच पर आए, विराजें और इस शांति काव्य पाठ में हमें भी शांत होने की कामना हमारा स्वीकार करें। शुभ्र वस्त्र धारिणी, हंस पे विहारिणी, ज्ञान की प्रदायिनी, मार्ग तो प्रशस्त हो। शुभ्र वस्त्र धारिणी, हंस पे विहारिणी, ज्ञान की प्रदायिनी, मार्ग तो प्रशस्त हो। कंठ में माधुर्य दो, हस्त मेरे पुण्य दो, कंठ में माधुर्य दो, हस्त मेरे पुण्य दो, देवता समस्त तेरी आरती उतार दे, देवता समस्त तेरी आरती उतार दे। शुभ्र पद्म वासिनी, भव सिंधु तारिणी, इसी भव सिंधु को तारने के लिए हम माँ का आह्वान कर रहे हैं कि शुभ्र पद्म वासिनी, भव सिंधु तारिणी, हे वीणा पाणिनी, जग को संवार दो, हे वीणा पाणिनी, जग को संवार दो। मन में उजास भरो, अंतस में ज्ञान दो, मन में उजास भरो, अंतस में ज्ञान दो, चरणों में तेरे मेरा वंदन स्वीकार हो, चरणों में तेरे मेरा वंदन स्वीकार हो। जय मां शारदे। मैंने एक लाइन बोली है, मन में उजास भरो। जी, मन में उजास भरो। उजास, उजाला, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। और जब तक हमारे मन में, हमारे आपके पुष्पा दिल की जग को संवार दो। बिल्कुल, जग को संवारने का काम जितना माँ का है, माँ का वरदान, माँ का आशीर्वाद, उतनी ज्यादा हमें भी कहीं सोचने और समझने की जरूरत है। मैं इसी भावना को संप्रेषित करने के लिए समाज में लोगों तक संप्रेषित हो, मैं हमारे साथ, हमारे बगल में आप देख रहे हैं कि नीलम दीदी, नीलम प्रभा देवगन दीदी जुड़ी हुई हैं, जो कि एक प्रोफेसर रही हैं और किसी से आपका परिचय छुपा हुआ नहीं है। आप कविताएं लिखती हैं, आप इंग्लिश की टीचर प्रोफेसर रही हैं, लेक्चरर रही हैं। और मैं चाहूंगी कि आप सब लोग जब आएंगे पटल पे तो अपने बारे में थोड़ा सा बोलेंगे। और आपके बगल में अंदा दीदी, अंदा पाटनी दी हैं, प्रणाम दी आपको भी।
नीलम दी को भी प्रणाम। अंधा पाटनी दी अमेरिका से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर सभी से वरिष्ठ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके नीचे कुसुम अशोक सुराना दी जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत बहुत बहुत दी। आप हैं तो बॉम्बे से, लेकिन इस समय पुणे से जुड़ी हुई हैं और हम सबके वरिष्ठ हैं। आपके बगल में बीच में सुश्रुत पंत जर्रा जी जुड़े हुए हैं, सभी जानते हैं गजलकार हैं, दिल्ली के नामी गिरामी गजलकार हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है, समवयस्क हैं शायद हमारे। और आपके बगल में बाल साहित्यकार रजनीकांत शुक्ल जी जुड़े हुए हैं, रजनीकांत शुक्ल जी जुड़े हुए हैं। तो आप बाल साहित्यकार हैं तो स्वाभाविक है कि बाल साहित्यकार वही हो सकता है जिसके मन में संवेदना कूट कूट कर भरी हो, संवेदना परक। हालांकि हम सभी संवेदना परक व्यक्ति हैं, सभी के मनुष्य है तो संवेदना तो होगी ही, इसमें नो डाउट संवेदना नहीं होगी, संवेदना है। लेकिन हाँ, इस समय कहीं ना कहीं संवेदना हमारी, या यूं कह लीजिए जो हमारे समाज में लोग चल रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं, सर्वविदित है क्या चल रहा है, युद्ध है और इस युद्ध की शांति हेतु हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी पर हम कहना चाहेंगे कि जो ये दो शब्द हैं बिल्कुल विपरीत अर्थ रखते हैं। युद्ध विनाश, पीड़ा और अशांति का प्रतीक है। युद्ध विनाश, पीड़ा और अशांति का प्रतीक है। युद्ध होगा, अशांति होगी, पीड़ा होगी, किसी की गोद सुनी होगी, किसी माँ की गोद सुनी होगी, किसी पत्नी की के पति नहीं होंगे, किसी का बेटा नहीं होगा। तो ये पीड़ा फैलेगी चारों तरफ, पूरा समुद्र है, पूरा भवसागर हमारा पीड़ा में डूब जाएगा। वही शांति, सुख और समृद्धि मानवता की पहचान है। रजनीकांत जी से निवेदन है कि अपना कैमरा ऑन कर लें, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और नमस्कार दीदी। हाँ, मैं कह रही थी कि वहीं पर शांति, सुख, समृद्धि ना चल रहा है प्रोग्राम पथगामिनी मंच पर, कोई बोल रहा है तो मैं माइक अपना ऑफ कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, जब एक कोई बोले तो। हाँ, तो मैं कह रही थी दोनों विपरीत हैं, युद्ध और शांति। वही शांति, सुख, समृद्धि और मानवता का परिचय, पहचान है। आप सभी जानते कि इतिहास गवाह है, हमारा इतिहास गवाह रहा है कि युद्ध का कभी भी स्थायी समाधान नहीं हुआ है। कभी युद्ध जो है स्थायी समाधान दे ही नहीं सकता, ना दिया है। आप सबने परिणाम जाना है, देखा है। खैर हम लोगों ने तो देखा नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध देखा नहीं, और भी छोटे छोटे युद्ध होते रहे हमारे देश में, तो समाधान तो कभी इसका मिला नहीं, और ना इसके कोई समाधान है। युद्ध करो, दूसरा भी युद्ध करे, हम कुछ गलत बोले, आप भी गलत बोले, तो कभी भी गलत बात से गलत बात का समाधान नहीं निकलता है, हमेशा शांति से निकलता है। युद्ध केवल, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर अनंदा दी सबसे बड़ी हैं, ये भी जानती हैं, सब जानते हैं कि केवल जान माल की हानि नहीं करता है, जान और माल ही नहीं जाता है। ये कोई बहुत बड़ी वीरता का काम नहीं है कि युद्ध हो रहा है जी हम भी बराबरी से जवाब देंगे। तो परिवार का बिखराव होता है, टूटते हैं, समाज टूटता है, समाज में एक भय का वातावरण फैलता है, और इस भय ने एक अलग किस्म का भय पैदा करने में अपनी पूरी भूमिका निभाता है। जो ये युद्ध का भय होता है, वो भय लोगों में, व्यक्तियों में, बच्चों में, औरतों में, विशेष रूप से महिलाओं में, परिवारों में एक बहुत, उससे संलग्न बहुत सारे भय को पैदा करता है। तो आप भी जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में सुना है, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सुना है, कितने लोगों की जानें गई थी, हमारा समाज भी जानता है, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग जानते हैं इस बात को, क्या क्या भुगतना पड़ा था। आज भी वही स्थिति आ रही है, और युद्ध अपनी जगह है, साथ में युद्ध के साथ जो हमारे मन में जो एक डर है, भय है, अशांति फैल रही है, और ज्यादा फैलने का डर है। इसी हिंसा को न फैले, हिंसा न हो, इसी संदेश को देने के लिए हम एकत्रित हैं, और देखते हैं कि हम और आगे क्या अपने मंच के माध्यम से कर सकते हैं। इसी संदेश को जाहिर करते हुए मैंने कहा था मन में उजास भरे, माँ से आह्वान किया था मन में उजास भरो, यानी जितने लोगों के मन में नफरत है, नफरत से कभी भी नफरत मिटता नहीं है, बिना प्यार के नफरत कभी मिट नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के आधार पे मैं चाहूंगी कुसुम दीदी आवे, कुसुम दीदी को जल्दी जाना है एक्चुअली,
उन्होंने पहले ही रिक्वेस्ट किया मुझसे कि मुझे जल्दी बुला लेना, मुझे गाड़ी पकड़ना है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है कुसुम सुराना दी, आप बॉम्बे से हैं और एक आप लिखती हैं, पढ़ती हैं, आप इंटरेस्ट रखती है कविताओं में। तो मैं एक बार मैं पटल के उस पार जुड़े हुए लोगों से निवेदन करूंगी कि शेयर करते रहें। और पुष्पा कान्याल दीदी जुड़ी हुई हैं और उन्होंने लिखा है कि युद्ध बहुत डर लगता है। मैंने देखे हैं 1665 1971 का युद्ध, अपनी माँ की आंखों में हर पल भय देखा था, अपने फौजी पति के खोने का भय देखा था। मुझे भी याद है जहां तक 1971 का युद्ध जो पाकिस्तान से हुआ था, मैंने तो चाइना का भी देखा था। चाइना का जब युद्ध हुआ था तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं वहां पे थी, रांची में थी उस समय, बहुत छोटे छोटे थे हम लोग और बहुत तेजी से आवाज करते हुए ऊपर से एक प्लेन गया था। और हालांकि हमारे सामने दोनों दीदियां बैठी हुई हैं, इनको ज्यादा पता होगा, पूरा ब्लैक आउट कर दिया गया था, सारे शीशे ब्लैक कर दिए गए थे। और 1971 में मुझे याद अच्छी तरह लोग रेडियो कानों में लगा के बैठे रहते थे, चौपालों पर अंधेरा करके। तो ठीक है, मैं अब कुसुम दीदी को बुलाना चाहूंगी कि आप आइए और अपनी बात यहाँ पर रखें। आपका बहुत बहुत स्वागत है दी, आइए प्लीज। जी, आप सभी श्रोतागणों को, साहित्य शिरोमणि को मेरा नमन, माँ शारदे को नमन। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक शायद? तो हाँ, आपने संवेदनाओं जी की बात बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। संवेदनाओं की जब बात की आपने, तो सबसे पहले मैं उन निर्दोष आत्माओं को प्रणाम करना चाहूंगी, श्रद्धांजलि देना चाहूंगी जो इन अहंकार स्वार्थ की लड़ाई के बीच में बलि चढ़ गए हैं। और इसी पे संवेदना व्यक्त करते हुए मैं मेरी एक कविता को स्वर देकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ। आवाज मेरी सही नहीं है सुर में, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। जी, मेरी कविता का शीर्षक है सिहरन। रश्मियों को चूमता मासूम सा बचपन, सपनों के हिंडोले में झूलता लड़कपन। रश्मियों को चूमता मासूम सा बचपन, सपनों के हिंडोले में झूलता लड़कपन। अचानक फलक से बरसा आग का गोला, खामोश हुई बेटियां, धुआं धुआं हुआ खटोला। अलविदा कहने से पहले हुई जो रुखसत, या अल्लाह कहने की नहीं मिली फुर्सत। मातरे वतन को पुकारता लड़पन, सपनों के हिंडोलों में झूलता लड़कपन। मातरे वतन को पुकारता लड़पन, सपनों के हिंडोले में झूलता लड़कपन। मशीनें खोद रही अश्क से भीगी जमी में गड्ढे, रिहायशी इलाके बने हमलावरों के अड्डे। मशीनें खोद रही अश्क से भीगी जमी में गड्ढे, रिहायशी इलाके बने हमलावरों के अड्डे। कफन भी ढक न पाए इंसानियत की अर्थी, सुनिए, कफन भी ढक न पाए इंसानियत की अर्थी, दंभ में महाशक्ति का अभ्यर्थी, दंभ में अंध महाशक्ति का अभ्यर्थी। दफन है मुरझाए फूलों सी मासूम चितवन, सपनों के हिंडोले में झूलता लड़कपन। दफन है मासूम मुरझाए फूलों सी चितवन, सपनों के हिंडोले में झूलता लड़कपन। हथियारों की होड़ में अग्रणी सौदागर बढ़ा, मिसाइलों के बीच बेरहम नोबल पर अड़ा। हथियारों की होड़ में अग्रणी सौदागर बढ़ा, मिसाइलों के बीच बेरहम नोबल पर अड़ा। मदमस्त गजराज सा कुमार्ग पर है बढ़ा, विनाश की ओर खींच विश्व को ले खड़ा, विनाश की ओर खींच विश्व को ले खड़ा। हथियारों की होड़ में अग्रणी सौदागर बढ़ा, मिसाइलों के बीच बेरहम नोबल पर अड़ा। मदमस्त गजराज सा कुमार्ग पर है बढ़ा, विनाश की ओर खींच विश्व को ले खड़ा। खून से लथपथ बच्चे बूढ़ों की सिहरन, सपनों के हिंडोले में झूलता लड़कपन। खून से लथपथ बच्चे बूढ़ों की सिहरन, सपनों के हिंडोले में
झूलता लड़कपन सपनों के हिंडोले में, झूलता लड़कपन क्या दोष था इनका, जिनकी जिंदगी इस तरह खत्म हो गई। किसका आज सब शांति का जाप जपेंगे, एक हो जाएंगे, हथियार डाल देंगे, सीज फायर होगा, एक कुछ बोलेगा, कल दूसरा कुछ बोलेगा, लेकिन ये जो बच्चे हैं, जो यहाँ की भविष्य की जो नींव थी, उनका इस तरह से इस दुनिया से चले जाना, हर जिसके पास संवेदना नाम की चीज है, एक पत्थर दिली होगा जो पसीजेगा नहीं, लेकिन जिसके पास थोड़ा भी ऊपर वाले ने अगर हृदय नाम की चीज दी है, दिल नाम की चीज दी है, तो वो जरूर उसका अंतर्मन पसीजेगा। यही मेरी भावना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा मंजर कशी की। बहुत बहुत सुंदर कुसुम दीदी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात बहुत आपने अपनी बहुत कविता के माध्यम से कही है। हथियारों बहुत के सार होड़ गद्य, में बहुत अग्रणी, बहुत जी सुंदर। बहुत सुंदर, हथियारों के होड़ में अग्रणी सौदागर बड़ा। आज बड़े बड़े मशीनों का निर्माण हो रहा है। मशीनों का निर्माण होना कोई गलत नहीं है, प्रगति करना कोई गलत नहीं है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, काल चक्र आगे बढ़ता जा रहा है, उत्थान और प्रगति होना ही चाहिए, होनी ही चाहिए। लेकिन इस उत्थान और प्रगति का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन मशीनों का दुरुपयोग किया जाए, अपने अहंकार को पुष्ट किया जाए। इस अहंकार के पुष्टिकरण हेतु ही दोनों साइड से कि मैं किसी से कम नहीं भाई, मैं किसी से कम नहीं। सभी को पता है जापान नागासाकी का युद्ध क्या हुआ था। शहर का शहर पूरा समाप्त हो गया, देश का देश समाप्त हो गया था। क्या हुआ उससे? लेकिन फिर से निर्माण हुआ। लेकिन निर्माण और विध्वंस साथ चलने चाहिए, चलते हैं, ये इस प्रकृति का नियम है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद विध्वंस के कारक बन जाएं, हम विध्वंस के कारक बन जाएं। ये हम मानवता का बिल्कुल भी संदेश नहीं होना चाहिए। आज यही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। हम सबको पता है कि दुनिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, मगर उन चुनौतियों का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम युद्ध करें, हम एक दूसरे को मारे काटें, एक दूसरे की गोद सूनी करें, एक दूसरे का सुहाग उजाड़ें, कतई नहीं। ये शांति से संवाद करना बहुत जरूरी है। ये मैसेज समाज और देश में जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि जो परिवार टूट रहे हैं केवल संवाद के अभाव में, परिवारों तक बातें जाएं कि बात करें, बात करें, संवाद करें, दो लोगों के बीच में एक दूसरे से जुड़ें। आज हो क्या रहा है, हम इस फ्लैट में हैं, ऊपर वाले फ्लैट के बारे में नहीं जानते हैं कि कौन है, क्या नहीं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कोई किसी के बीच में बोलना नहीं चाहता। तू कम, मैं कम नहीं, ये वाली बात आजकल हर कोई अपने को सिद्ध करने में लगा हुआ है। दीदी ने एक बात कही, अलविदा होने से पहले अल्लाह कहने का भी मौका नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है। समय बहुत कम समय नहीं होता है, टाइम निश्चित है, और उस टाइम पर हमें जाते समय पता नहीं चलेगा कि हमको क्या बोलना है, क्या कहना है। तो हम ऐसा समाज क्यों बना रहे हैं, इसी संदेश को हम लेकर यहाँ पर आए हैं कि इस समाज से, ऐसे समाज से या नफरत से या अपनी शक्ति का वर्चस्व दिखाने से पूर्व सोचना चाहिए कि हमें अपने मशीनों का दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना है। और दुरुपयोग के कारण ये सब हो रहा है। इन्हीं बातों को देते हुए मैं बुलाना चाहूंगी बाल साहित्यकार रजनीकांत जी को। मैं चाहूंगी कि आप आइए और अपनी संवेदना मुखर होकर के अपनी मुखरता को संप्रेषित करें समाज के सामने, देश के सामने। स्वागत है आपका रजनीकांत जी, आप गाजियाबाद से हैं, और मैं चाहूंगी जरा जरा अपना परिचय खुद दे दें आप लोग, तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। जी नमस्कार मंजुला जी। नमस्कार। मैं दिल्ली में अध्यापक रहा, बच्चों को पढ़ाता था, और बच्चों का साथ होने की वजह से भी और वैसे भी मैं बच्चों के लिए ही लिखता हूँ। बच्चों की कहानियां, कविताएं और नाटक वगैरह जो भी बच्चों को पसंद आते हैं वो उस तरह से लिखता हूँ। और विशेष रूप से मेरा काम है राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्राप्त बच्चों जो हैं उनकी कहानियों को, जो सच्चे हीरो हैं उनकी कहानियों को लिखना। तो उस पे मेरा विशेष काम है। और देश की बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में जो बच्चों की निकल रही है इस समय, उनमें मेरी कहानियां नियमित रूप से हर महीने प्रकाशित होती हैं। तो ये मेरा परिचय है, और मैं अब इस समय सेवानिवृत्त हो गया हूँ। तो बच्चों की
का अध्यापक होने के नाते, बच्चों का प्रतिनिधि होने के नाते, बाल कवि होने के नाते, बाल साहित्यकार होने के नाते मैं एक बच्चों की तरफ से एक कविता सुनाना चाहता हूँ विश्व शांति के संदर्भ में। स्वागत स्वागत। स्वागत। कविता का शीर्षक है हम ऐसी धरा बनाएंगे। हम नाम नहीं, हम रूप नहीं, हम मिट्टी पानी धूप नहीं। हम नाम नहीं, हम रूप नहीं, हम मिट्टी पानी धूप नहीं। जो मचल रहे हम बेधारे, रुक कर बैठे बेकूफ नहीं। मत रोक टोक करना ज्यादा, देना करने कुछ मन मानी। हम मिटा न दें अपनी दुनिया, इतना न बना देना ज्ञानी। हम धवल किरण है चंदा की, इस धरती का श्रृंगार है हम बस इतने से ही समझ लेना, सूरज सा भरा अंगार है हम उठे चहकने लगे सबा, हम चले बहकने लगे हवा। हर बीमारी का हम इलाज, हम 100 मर्जों की एक दवा। हमसे सागर नदियां पर्वत, हमसे ये सारी कायनात। निश्चय कर आगे बढ़े अगर, अपने आगे किसकी बिसात। जो सोच रही है पुरखों की, हम उसे धरा पर लाएंगे। हर प्राणी सुख से जिए जहां, हम ऐसी धरा बनाएंगे। हर प्राणी सुख से जिए जहां, हम ऐसी धरा बनाएंगे। तो ये तो हर प्राणी सुख से जिए। जी बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। तो धन्यवाद आपका। और मैं अभी कल एक युद्ध के विरुद्ध करके एक कविता, एक लेख लिख रहा था। मंजुला जी ने जब बताया तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि युद्ध पे जो जितनी अच्छी कविता साहिर लुधियानवी की है, वो संभवतः उतनी गहराई से इस बात को किसी ने कहा नहीं, उतने गहराई से कि टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो या हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो ये तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन एक ऐसी बात, ऐसा एक गीत साहिर लुधियानवी का मैं आज आपको सुनाऊंगा। संभवतः आप लोगों में से किसी ने न सुना हो। बहुत ही प्यारा गीत, और इतनी गहराई से युद्ध की समस्या को उन्होंने, युद्ध के क्या, मानव के मन में होता है युद्ध। युद्ध जमीन पे तो बाद में लड़ा जाता है, मन में पहले लड़ा जाता है। तो मानव मन में जो ये जो युद्ध की या बुराई की भावना है, उस बात को लेते हुए, ये संघर्ष सनातन है, और इस बात को लेते हुए उन्होंने एक कविता लिखी थी। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसे सुने ध्यान से। जरूर। कि अपनी धरती अपनी दुनिया पे सदियों से छाई हुई, अपनी दुनिया पे सदियों से छाई हुई। जुल्म और लूट की संग दिन रात है, ये न समझो कि ये आज की बात है। ये न समझो कि ये आज की बात है। जब से धरती बनी, जब से दुनिया बसी, जब से धरती बनी, जब से दुनिया बसी। हम यूं ही जिंदगी को तरसते रहे, मौत की आंधियां बन के छाती रही। कत्ल और खून के बादल बरसते रहे। हम भी मजबूर हैं, तुम भी मजबूर हो। हम भी मजबूर हैं, तुम भी मजबूर हो। क्या करें ये बुजुर्गों की सौगात है, ये न समझो कि ये आज की बात है। ये न समझो कि ये आज की बात है। बहुत खूब। हम अंधेरी गुफाओं से निकले मगर, हम अंधेरी गुफाओं से निकले मगर, रोशनी अपने सीनों से फूटी नहीं। हम अंधेरी गुफाओं से निकले मगर, रोशनी अपने सीनों से फूटी नहीं। हमने जंगल
तो शहरों में बदले, मगर हमसे जंगल की तहजीब छूटी नहीं। अपनी बदनाम इंसानियत की कसम, अपनी बदनाम इंसानियत की कसम, अपनी हैवानियत आज तक साथ है। ये न समझो कि ये आज की बात है, ये न समझो कि ये आज की बात है। हमने सुकरात को जहर की भेंट दी, हमने सुकरात को जहर की भेंट दी, और मसीहा को सूली का तख्ता दिया। हमने गांधी के सीने को छलनी किया, कैनेडी सा जवां खून में नहला दिया। हर मुसीबत जो इंसान पर आई है, ये उस मुसीबत में इंसान का हाथ है। ये न समझो कि ये आज की बात है, ये न समझो कि ये आज की बात है। और अभी जिक्र कर रही थी मंजुला जी, हिरोशिमा की झुलसी जमी की कसम, नागासाकी की सुलगी फिजा की कसम, जिन पे जंगल का जिन पे जंगल का कानून भी थूक दे, एटमी दौर के वो दरिंदे हैं हम। जिन पे जंगल का कानून भी थूक दे, एटमी दौर के वो दरिंदे हैं हम। अपनी बहुत खूब। बढ़ती, अभी हमसे पहले जो वक्ता बोल रही थी कुसुम जी, तो वो उनकी बात मैं कह रहा हूँ इसमें कि जिन पे अपनी बढ़ती हुई नस्ल खुद फूंक दे, अपनी बढ़ती हुई नस्ल खुद फूंक दे, ऐसी बदजात अपनी ही एक जात है। ये न समझो कि ये आज की बात है, ये न समझो कि ये आज की बात है। हम तबाही के रास्ते पे इतना बढ़े, हम तबाही के रास्ते पे इतना बढ़े, अब तबाही का रास्ता भी बाकी नहीं। खून इंसान जहां सागरों में बटे, इससे आगे वो महफिल वो साथी नहीं। इन अंधेरों की इतनी ही औकात है, इन अंधेरों की इतनी ही औकात है, इससे आगे उजालों की बारात है, इससे आगे उजालों की बारात है। तो इस तरह से अपनी कविता उन्होंने एक आशावाद पे खत्म की है कि आने वाला दौर निश्चित तौर पे इन सब बातों को समझेगा और लड़ाइयों से पा जाएगा। और ऐसा, और वो हमेशा ये बात कहते थे, प्रगतिवाद की बात उनकी रचनाओं में आती थी, और हमेशा कहते थे कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो ये बात उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे इस बात को समझेंगे और वो ये लड़ाई और जंग की बात को भुलाकर प्रगति और तरक्की की बात आगे बढ़ाएंगे। तो इन्हीं दो कविताओं के गीतों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत सुंदर जबरदस्त संदेश बहुत दिया आपने, बहुत पेशकश जबरदस्त, भी उम्दा। इसमें कोई बहुत सारगर कोई शक बातें नहीं कही आपने, बहुत सुंदर। और आपने ये बात जो कही, जिस पर जंगल का कानून भी थूक दे, कितनी बड़ी बात आपने कह बताई। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं इस पर कहूंगी, बोया बीज बबूल का, तो फल कहाँ से पाएंगे आप? अगर हम बीज ही गलत बोएंगे तो फल कहाँ से पाएंगे? और युद्ध भूमि उतर गए तो शांति कहाँ से लाएंगे? युद्ध भूमि में उतरने से पहले हमें सोचना पड़ेगा, 1000 बार सोचना पड़ेगा कि इसका कितना नुकसान है, कितना लॉस है, समाज, देश, दुनिया, पूरी धरती, सौर्य मंडल, चंद्र, तारे सब अपनी उसमें गति में चलते रहेंगे, मगर हम नस्ल, आपने बताई अपनी बढ़ती हुई नस्ल जो खुद फूंक दे। बिल्कुल सही बात है, शांति के माहौल में ही प्रगति हो सकती है, उन्नति हो सकती है, और बहुत नई नई चीजों का निर्माण हो सकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बुलाना चाहूंगी भैया सुश्रुत पंत जी को,
सुषुप्त जर्राक जी को मैं बुलाना चाहूंगी, दिल्ली से ही है, एक मशहूर गजलकार है। मैं बिल्कुल बोलने में समय नहीं लूंगी, लेकिन हाँ चूंकि चलता है तो थोड़ा बहुत निकलता ही रहता है, कुछ कुछ निकलता ही रहता है। तो आप प्लीज आइए सर, सुनाइए कुछ अपना दीजिए संदेश जो देना चाहते हैं। शुक्रिया। तो क्योंकि आपने कहा था कि एक छोटा सा तारुफ करा दें, तो बस मैं दिल्ली में रहता हूँ। वैसे मैं जी कई साल कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने काम किया है, मार्केटिंग में, और अब दिल्ली में मैं अपनी एक कंसल्टिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जितना भी और कविता के माध्यम से ऐसे गजलें और नज़में यही अभी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जर्रा के तखल्लुस से बस थोड़ी थोड़ी कोशिशें करता रहता हूँ। तो जब ये मंजुला जी ने प्रस्ताव रखा कि विश्व शांति के ऊपर, तो मैंने एकदम तुरंत सहमति दे दी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जंग के बारे में हम जो कवि और शायरों हम लोग कह रहे हैं, लेकिन जितना कहना चाहिए, जितनी आवाज उठानी चाहिए, उतनी आवाजें नहीं उठ रही हैं हम कवियों और शायरों की तरफ से, और आवाज उठानी चाहिए। इसलिए मैंने बहुत स्वागत किया इनकी इस पहल का। और ये जंग भी ऐसी है कि जंग तो खराब होती है, लेकिन ये एक ऐसी जंग है, इसका उद्देश्य ही नहीं पता है क्या है, क्योंकि रोज इसका जो लोग लड़ रहे हैं जंग, उन्हीं को नहीं पता वो क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि रोज उनका उद्देश्य भी बदलता जा रहा है। तो ऐसी जंग है। तो इस पर एक वैसे मैंने एक पहले भी गजल एक कही थी जो पथकामिनी में पोस्ट भी की थी, लेकिन एक और गजल, दूसरी गजल मैंने जंग पर कही है, एक ताजा कलाम है, वो मैं पेश करता हूँ। और इसमें वही थोड़ी तल्ख सी बात कही है, क्योंकि ऐसा मौजू ही ऐसा है कि जिसमें सीधे सीधे अपनी तल्ख और अपनी बात कहनी चाहिए। तो देखिए देखिए कि लड़ते तो हैं इजराइल और ईरान यहाँ पर, लड़ते तो हैं इजराइल और ईरान यहाँ पर, मरते हैं पर इंसान ही इंसान यहाँ पर। लड़ते तो हैं इजराइल और ईरान यहाँ पर, मरते हैं पर इंसान ही इंसान यहाँ पर। और अमरीकियों की जान है अनमोल ये माना, अमरीकियों की जान है अनमोल ये माना, पर एशिया वाले भी हैं इंसान यहाँ पर। अमरीकियों की जान है अनमोल ये माना, पर एशिया वाले भी हैं इंसान यहाँ पर। और बाजार में हर चीज की किल्लत तो हुई है, बाजार में हर चीज की किल्लत तो हुई है, इफरात में है जंग के सामान यहाँ पर, इफरात में है जंग के सामान यहाँ पर। और अब बंद हुए जाते हैं घर बार के चूल्हे, अब बंद हुए जाते हैं घर बार के चूल्हे, और चलने लगे मौत की दुकान यहाँ पर। अब बंद हुए जाते हैं घर बार के चूल्हे, और चलने लगे मौत की दुकान यहाँ पर। और बेहूदी अना बुग्ज हसद तेल का लालच, बेहूदी अना बुग्ज हसद तेल का लालच, मासूम हुए कितने ही कुर्बान यहाँ पर। बेहूदी अना बुग्ज हसद तेल का लालच, मासूम हुए कितने ही कुर्बान यहाँ पर। और चमचों से जो दुनिया का खुदा खुद को कहलवाए, चमचों से जो दुनिया का खुदा खुद को कहलवाए, दुनिया के बशर को है वो हैवान यहाँ पर। और इन लीडरों में कोई निगहबान नहीं है, इन लीडरों में कोई निगहबान नहीं है, क्या ईश्वर और अल्लाह का है ध्यान यहाँ पर। इन लीडरों में कोई निगहबान नहीं है, क्या ईश्वर और अल्लाह का है ध्यान यहाँ पर। और कुछ हल न मसाइल के मिसाइल से मिलेंगे, कुछ हल न मसाइल के मिसाइल से मिलेंगे, अब सुलह से ही होगा समाधान यहाँ पर। कुछ हल न मसाइल के मिसाइल से मिलेंगे, अब सुलह से ही होगा समाधान यहाँ पर। और जर्रा है दुआ जंग के बदले हो सुकून, अब जर्रा है दुआ जंग के बदले हो सुकून, अब उम्मीद के दामन में है इम्कान यहाँ पर। जर्रा है दुआ जंग के बदले हो सुकून, अब
उम्मीद के दामन में है, इम्कान यहाँ पर, लड़ते तो हैं इजराइल और ईरान यहाँ पर, मरते हैं पर इंसान ही इंसान यहाँ पर। बहुत बिल्कुल बहुत मरते बहुत हैं। सुंदर शुक्रिया, सुंदर कलाम आपने धन्यवाद। बिल्कुल यथार्थ सामने लाकर आपने रखा है। बहुत बिल्कुल, सुंदर, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर। इसमें कोई शुक्रिया, शक नहीं है, शुक्रिया, यथार्थ शुक्रिया। रख दिया आप लोग, आप सभी लोग यथार्थ रख रहे हैं कि लड़ते तो ईरान और जी इजराइल है, बट मरते इंसान से, बिल्कुल कोई शक नहीं। जी और ये सारी जी लड़ाई अहम की है, अना की है, जी ईगो की है, इसमें कुछ भी नहीं है। पुष्पा दी कमेंट कर रही जी हैं, लगातार कमेंट कर रही हैं, क्या ईश्वर और जी अल्लाह का है ध्यान यहाँ पर, उम्मीद के दामन में जी है। बिल्कुल सही सही बात आप लोग कह रहे हैं, जी लेकिन हाँ, लोगों जी को समझ में तो आनी चाहिए बातें ना दरअसल। और हम जी चाहेंगे कुछ और कहना चाहें तो आप जरूर अपनी बात जी रखें। एक जी, तो एक मैं एक छोटी सी नज्म पढ़ता हूँ। इसमें जो विश्व शांति है उसका एक तो जंग है, लेकिन और भी उसके कई पहलू हैं। तो एक नज्म है, छोटी सी है, इसका उन्वान है विरासत, कि हम क्या विरासत छोड़ के जाएंगे। देखिए, नज्म है विरासत की, रख ले मेरी संतान दिए जा रहा तुझको, रख ले मेरी संतान दिए जा रहा तुझको, विरसे में बयाबान दिए जा रहा तुझको, रख ले मेरी संतान दिए जा रहा तुझको, विरसे में बयाबान दिए जा रहा तुझको, और ईमान के सिखलाए नहीं असल मानी, ईमान के सिखलाए नहीं असल मानी, बस नाम की पहचान दिए जा रहा तुझको, और कुछ खोखली बातें ही करी अमन सुकून की, कुछ खोखली बातें ही करी अमन सुकून की, और जंग के इम्कान दिए जा रहा तुझको, और जो धरती हवा पानी धरोहर में मिले थे, जो धरती हवा पानी धरोहर में मिले थे, उन पर किए नुकसान दिए जा रहा तुझको, जो धरती हवा पानी धरोहर में मिले थे, उन पर किए नुकसान दिए जा रहा तुझको, अब तुझ पे है क्या फूल खिलाएगा तू इसमें, अब तुझ पे है क्या फूल खिलाएगा तू इसमें, कांटों का गुलिस्तान दिए जा रहा तुझको, कांटों का गुलिस्तान दिए जा रहा तुझको, रख ले मेरी संतान दिए जा रहा तुझको, विरसे में बयाबान दिए जा रहा तुझको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मार्मिक, बहुत मार्मिक बात कही आपने। विरसे में बयाबान दिए जा रहा मुझको। और अभी आपने कही जो धरती हवा पानी धरोहर से मिले, धरोहर में मिले, जो धरती हवा पानी धरोहर में मिले, ये उन पर लिए नुकसान किए जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मतलब जो मैंने कहा था, बोया अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो कहाँ से गुलाब और कहाँ से आम आएंगे। वही चीज है कि जो चीज हमें कुदरत से मिली है उसकी हम पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं, बर्बादी के रास्ते पे चल पड़े हैं। यही जरूरत है। पुष्पा दीदी कह रही कांटों का गुलिस्तान दिए जा रहा तुझको, यानी आने वाली पीढ़ी के लिए सचमुच हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा, सबको समझ के सोचना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर संदेश आपने दिया। और मुझे लग रहा है कि मैंने अभी ग्रुप पे शेयर, क्योंकि इसीलिए मैं नहीं आती हूँ लाइव ना, कि हम शेयर नहीं कर पाते हैं। मैं शेयर नहीं कर पाती तो लोग तक पहुंच नहीं पाता लोगों तक। खैर कोई बात नहीं, देखेंगे लोग। दीदी से उम्मीद है, पुष्पा दीदी से, कि शेयर करते रहें, और आप लोगों से भी अगर हो सके तो आप लोग शेयर कर दें, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाऊंगी। जो एडमिन होता है, यानी जो इसको करता है, वो नहीं कर सकता संचालन, मुश्किल होता है। क्योंकि मेरे पास स्ट्रीम यार्ड जब मैं जो भी स्ट्रीम यार्ड को एक्टिव करता है वो और भी शेयर नहीं कर सकता। यही कारण है कि मैं लाइव बहुत कम आती हूँ, मैं केवल शेयर करती हूँ। तो अब अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग कर दें प्लीज। जरा अंदर दे, आप जरा सा व्हाट्सएप पे कर दें, जो हमारा साहित्य का व्हाट्सएप वो है ग्रुप, कर सकते हैं तो कर दें, कोई बात नहीं। खैर मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। सहम कर हम समझ गए हैं, सहन करके हम समझ गए हैं कि कुदरत का वरदान मिला है। हम तो समझे हैं, मगर और लोगों को समझना पड़ेगा। ये कुदरत का जो वरदान मिला है, कुदरत की अब रक्षा करना हमारा ही काम है। हम कर नहीं पा रहे। मानव को ये काम मिला है, मानव का ये सबसे बड़ा काम, भला काम है कि जो कुदरत ने हमें वरदान में दिया है उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। वो चीज नहीं हो रही है। शायद जरा सर का निकल चुके हैं, तो मैं अब बुलाना चाहूंगी। जी मैं यहीं पर हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी अच्छा, रजनीकांत सर चले गए, कोई बात नहीं। नीलम दीदी को मैं बुलाना चाहूंगी, नीलम प्रभा दी।
आपकी भी बहुत खूबसूरत कविताएं होती हैं। कुदरत की अब रक्षा करना सबसे बड़ा भला काम है। इसी 2 पंक्तियों के आधार में आपको बुलाना चाहती हूँ कि आप आइए और अपनी बात, अपनी वरिष्ठता के अनुसार अपना संदेश जरूर दें समाज को, क्योंकि यहाँ पर सभी वरिष्ठ बैठे हुए हैं। और मैं चाहूंगी कि आज की पीढ़ी को जरूर संदेश दें कि आने वाली पीढ़ियों को सचमुच में क्या सौंप रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। स्वागत। नमस्कार सभी को। और सबसे पहले मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगी पथगामिनी मंच का और मंजुला श्रीवास्तव जी का, संस्थापिका का, कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। और इतने जो मंजे हुए रचनाकार हैं, उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं सुनने का मुझे सुअवसर प्रदान किया है और अपनी राय रखने का भी मौका दिया है। अब बात जब युद्ध की होती है तो 2 थ्योरीज चलती हैं। एक अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा कहाँ तक, कब तक? कहा जाता है कि एक चांटा कोई आपको मारता है तो दूसरी गाल कब तक आगे करोगे? तो जहर को जहर से काटना पड़ता है। अपना भी स्वाभिमान होता है, अपना भी अस्तित्व होता है। अगर युद्ध थोपा जा रहा है तो उसको फिर रोका नहीं जा सकता। और ये भी मैंने एक कविता लिखी थी कि कौन रोक पाया है युद्ध को, तुम जो रोक पाओगे। कौन रोक पाया है युद्ध को, तुम जो रोक पाओगे। राम जी रोक पाए, कृष्ण रोक पाए, गांधी रोक पाए। गांधी, हम कहते तो हैं कि बिना युद्ध हमें मिल गई थी आजादी। अमृतसर कैसे कटे हुए लोगों की गर्दनें अलग और उनकी लाशें अलग, रेलवे स्टेशन पर गाड़ियां आती थी। उन लोगों से पूछो जिन्होंने खोए अपने, कि कैसे हमें आजादी मिली थी। बिना लड़े तो नहीं मिली थी। भगत सिंह के परिवार से पूछा जाए कैसे मिली थी। तो युद्ध जब थोपा जाए और जब तक धृतराष्ट्र जैसे अंधे लोग हैं, मोह के अंधे, लोभ के अंधे, और जब तक ये क्या नाम है, दुर्योधन जैसे अहंकारी हैं, युद्ध होते रहेंगे। और ऐसा बेवकूफ इंसान जो अपने आप को सुपर पावर का प्रेसिडेंट कहता है, जब उसके हाथ में लगाम होगी, उसके पास उसने हथियार बनाए किस लिए हैं? मार्केटिंग के लिए, बेचने के लिए। वो करवाता भी है, दूसरों में भी करवाएगा, और खुद भी वो अपने हथियार यूज करने के लिए बनाए हैं। तो युद्ध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हमें अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, और मुझे लगता है कि हमें अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में एक सब्जेक्ट के तौर पर, चाहे वो वंस इन ए वीक एक पीरियड हो या वंस इन ए फोर्टनाइट हो, मंथली हो, रखना होगा कि पीस इज इसेंशियल। ये पीस कितनी जरूरी है, और चाहे जो भी हो जाए, बचपन से बच्चों के दिल में ये बीज बोने की जरूरत है, ताकि उनके कानों में युद्ध की अनिवार्यता की आवाज ना ही पहुंचे। उन्हें लगे कि शांति ही जरूरी है, शांति ही डिजायरेबल है, और शांति को ही बनाए रखना है। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। तो मेरे पास तो 2 कविताएं हैं। एक तो ये कह रही है कि युद्ध तो जड़ है मसलों की, कौन से मसले सुलझाएगा, और दूसरी है कि कौन रोक पाया है युद्ध को, तुम जो रोक पाओगे। जब यूक्रेन और रशिया का हुआ था, तब मैंने ये कविताएं लिखी थी, और वो रुका नहीं अभी तक। और इस वक्त कितनी सारी कंट्रीज जो हैं वो युद्ध की आग में जल रही हैं, उसको नहीं रोक पाए अभी तक, और कितने और सारे जल रहे हैं युद्ध की आग में। तो मेरा ये कहना कि कौन रोक पाया है, तुम जो रोक पाओगे, मुझे लगता है कि है तो सुनने में बहुत दुखदाई बात, पर सच्चाई भी। तो जैसा आप कहें, हुक्म हो, मैं वैसे ही सुनाऊं। मैम कोई हुक्म नहीं, आपका जो मन कहता वो संदेश दीजिए। बिल्कुल युद्ध तो जड़ है मसलों की, कौन से मसले सुलझाएगा। युद्ध तो जड़ है मसलों की, कौन से मसले
सुलझाएगा खून का प्यासा दानव किसका भला कर पाएगा। सींच कर मेहनत सब्र और जहानत से, सींच कर मेहनत सब्र और जहानत से लंबी सदियों तक बनाए थे अजूबे शाहकार तरक्की के। जो गरूर सियासतदानों का, जो गरूर सियासतदानों का धुआं धुआं कर जाएगा। जीत तय होगी, जीत तय होगी और फैसला हार का भी होगा। जीत तय होगी और फैसला हार का भी होगा। बोलो कौन सा मुंसिफ सही को सही गलत को गलत ठहराएगा। बोलो कौन सा मुंसिफ सही को सही गलत को गलत ठहराएगा। युद्ध तो जड़ है मसलों की, कौन से मसले सुलझाएगा। सही तो अमेरिका ही होगा, सही तो वही होगा जिसकी कॉलोनीज हैं। पहले ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, अब उसके बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इंपीरियलिज्म, एक्सपेंशनिज्म वो तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। और जब तक ये खत्म नहीं होता, जब तक एक्सपेंशनिज्म की लालसा खत्म नहीं होती, युद्ध मुश्किल है। युद्ध तो जड़ है मसलों की, कौन से मसले सुलझाएगा। भैंस तो उसी की होगी, भैंस तो उसी की होगी हाथ जिसके लाठी है। भैंस तो उसी की होगी हाथ जिसके लाठी है। किसने कितना बहाया खून नापा तोला जाएगा। किसने कितना बहाया खून नापा तोला जाएगा। सजा कत्लेआम की, ये कत्लेआम है, ब्लडशेड है एट वेरी लार्ज स्केल। एक बंदा कत्ल करता है तो उसकी सजा सजाए मौत है और इसकी कोई सजा नहीं। लुक एट द आयरनी, सजा कत्लेआम की लेकिन कौन किसे सुनाएगा। युद्ध तो जड़ है मसलों की, कौन से मसले सुलझाएगा। उजड़ जाएंगे गुलिस्तान, उजड़ जाएंगे गुलिस्तान, बर्बाद होंगे खेत खलिहान। बिलखते दुध में उजड़े सुहाग, टूटी लाठियां अधमरे बूढ़ों की। उजड़ जाएंगे गुलिस्तान, बर्बाद होंगे खेत खलिहान। बिलखते दुध में उजड़े सुहाग, टूटी लाठियां अधमरे बूढ़ों की। रौनकें उजड़े दयारों की, कहो कौन वापस ला पाएगा। रौन के उजड़े दयारों की, कहो कौन वापस ला पाएगा। युद्ध तो जड़ है मसलों की, कौन से मसले सुलझाएगा। कह दो हुक्मरानों से, कह दो हुक्मरानों से, हाँ कह दो युद्ध ही करना है अगर, युद्ध ही करना है अगर। हमला महामारी पे, भूखमरी पे, युद्ध कर ले नफरतों से। हमला महामारी पे, भूखमरी पे, युद्ध कर ले नफरतों से। दर्द गम का, कुदरत के सितम का, नेचुरल कैलेमिटीज कितनी है, लोगों के वैसे कितने दर्द है। दर्द गम का, कुदरत के सितम का, कुछ तो हल्का हो जाएगा। युद्ध तो जड़ है मसलों की, कौन से मसले सुलझाएगा। खून बेगुनाहों का जब जब धूल में मिलाया जाएगा, खून बेगुनाहों का जब जब धूल में मिलाया जाएगा। इंसानियत शर्मसार होगी, इंसानियत शर्मसार होगी। खुदा भी अपनी कायनात पर आंसू बहाएगा हेल्पलेसली। खुदा को भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो कर्म कर रहे हैं भोगेंगे। खुदा भी अपनी कायनात पर आंसू बहाएगा। युद्ध जड़ है मसलों की, कौन से मसले सुलझाएगा, कौन से मसले सुलझाएगा। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उजड़ जाएंगे गुलिस्तान, बर्बाद खेत खलिहान होंगे। बहुत खूबसूरत। यानी हर शाख पे उल्लू बैठे हैं आबाद गुलिस्ता करने को, और एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक ही होता है जो सारे एक ही उल्लू, एक ही उल्लू, एक ही विचार, एक ही बात। वो जब विचार दिमाग में घुस जाए तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। और आपने बातें एक आपने जो कही है कि स्कूलों में चाहे इस तरह की चीजें नहीं जानी चाहिए, बच्चों के कान में नहीं जानी चाहिए कि युद्ध की आवाज नहीं जानी चाहिए, लेकिन कैसे रोक पाएंगे। रोक नहीं सकते ना, जो वातावरण है उस वातावरण से आप कैसे उन्हें कैसे आप हटा पाएंगे, कैसे आप नहीं दिखा पाएंगे। जो हो रहा है वो तो देखेंगे ही बच्चे, बच्चों के कानों में जाएंगी आवाजें, है ना। आपने ये भी कही धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे लोग होंगे
तो फिर कैसे संभव है, मुश्किल है हाँ थोड़ा। इसी बात पे मैं अन्ना दी को बुलाने से पहले मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी अपनी लिखी हुई। अगर हम कुछ भी ना बोले, अगर हम कुछ भी ना बोले तो मामला शांत होगा क्या? अगर हम कुछ भी ना बोले तो मामला शांत होगा क्या? हाँ, शांति से काम लेना जरूर चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि कब तक। अगर हम कुछ भी ना बोले तो मामला शांत होगा क्या? मगर वार हो जब सामने से तो चुप रहना आसान होगा क्या? मगर वार हो सामने से तो चुप रहना आसान होगा क्या? ये मेरी पंक्तियां हैं, कभी लिखी थी मैंने। और किरदार ही जब शातिराना हो, किरदार ही जब शातिराना हो तो आंसुओं का ख्याल होगा क्या? हम लाख बात करते हैं शांति की, लाख इसकी, लेकिन जब किरदार ही हमारे सामने कोई ऐसा खड़ा हो तो क्या हम रोक पाएंगे? बिल्कुल, बात तो सही है। हमें युद्ध और शांति दोनों का, दीदी कह रही है कि युद्ध और शांति दोनों को ध्यान देना होगा, दोनों को ध्यान देना, उसमें कोई शक नहीं। किरदार ही जब शातिराना हो तो आंसू का ख्याल होगा क्या? इन्हीं ये 3-4 पंक्तियां मेरी थी। और वर्तमान समाज के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, देखिएगा। देखो जरा समुंदर शांत पसरा है। हालांकि भी तो बहुत अशांति है, लेकिन बड़ी अशांति आने से पहले, बहुत बड़ा भयावह तूफान आने से पहले थोड़ी शांति होती है। उसी की ओर इशारा करते हैं। देखो जरा समुंदर शांत पसरा है, कल हवा में तूफान होगा क्या? क्या ये मन में क्वेश्चन है, कल हवा में तूफान आने वाला है क्या? वही डर तो है हमारे मन में, सबके मन में। गैस नहीं, राशन नहीं, समस्याएं सामने आ रही हैं। उस डर का फायदा भी लोग उठा रहे हैं कि लोग डर करके जिए। देखो जरा समुंदर शांत पसरा है, कल हवा में तूफान होगा क्या? ऐसा कुछ है क्या? लोगों में डर तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, और डर के कारण ही बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। और वर्तमान समाज में 2 पंक्तियां कहती हूं। जो आज की पीढ़ी है, सब पा लेने की तृष्णा में, सब पा लेने की तृष्णा में सब छूट रहे। यानी इतने मशीन बनाए जा रहे हैं केवल इसलिए कि हमारी सुरक्षा हो, लेकिन हम अपनी सुरक्षा के बदले हम असुरक्षा पैदा कर रहे हैं। तो सब कुछ पा लेने की जिद में क्या कर रहे हैं हम कि सब पा लेने की तृष्णा में सब छूट रहे, और वक्त पर कोई अपना होगा क्या? अगर हम नफरत का माहौल पैदा ही कर देंगे पूरी तरह से, तो कौन अपना होगा? किस पर हम विश्वास रखेंगे? विश्वास करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूं कि बचा लो कुछ अरमानों को, बचा लो कुछ अरमानों को जीने की खातिर, बचा लो कुछ अरमानों को जीने की खातिर। सब पाकर जल्दी कुछ होगा क्या? सब पाकर जल्दी कुछ होगा क्या? हैं? सब अपनी अपनी कहानी भी लिखना चाहते हैं। हम तुमसे आगे मैं, तुम कौन हो, तुमसे बड़ा तो मैं हूं। तो मैं कहती हूं, तुम कहते हो अपनी कहानी लिख डालो। अपनी ताकत सब दिखाना चाहते हैं। हर देश समाज का हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपनी ही ताकत दिखाने के अहम में अड़ा हुआ है। तुम कहते हो अपनी कहानी लिख डालो। कहानी में सच कोई लिखा होगा क्या? जो कुछ ये लिख रहा है, जो ये पन्ने अकल इतिहास बनने वाले हैं, बहुत सी चीजें इसमें सही भी नहीं होंगी। हर कहानी में सच कोई लिखा होगा क्या? कहानी, क्योंकि जो सच है उसी, जैसे आपने पार्टीशन की बात की, उसमें कितनी गोदें सुनी हुई थी, कितनी सिंदूर मांग उजड़े थे, कितनी महिलाओं, कितनी माताओं के गोद सुने हुए थे, कितनी सुहागिनों के मांग उजड़े थे, और आपने खुद देखा अपने आंखों से कि क्या हुआ था, ट्रेन लटके जा। कितनी तो सच होगा, अब कुछ तो कहानी बनाई गई होगी ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ चीजें लिखने वाले कुछ और आगे, कुछ कम कुछ ज्यादा। तो आज का ही वातावरण अगर जो चल रहा है, आने वाले समय में जो इतिहास बनेगा, कोई जरूरी नहीं है कि सच बातें आगे वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाएं। कहानी और सच का फर्क समझो, कहानी और सच का फर्क समझो मंजुल। पूरा बाग कोई फूलों से खिला होगा क्या? पूरा बाग कोई फूलों से खिला होगा क्या? तो युद्ध और शांति दोनों साथ होता है। तो हमेशा केवल नेगेटिव बातें ही नहीं, इस नेगेटिव वातावरण में भी, नकारात्मक वातावरण में भी हमें
सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि शांति से ही समाज और देश की प्रगति संभव है। अशांति में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। नफरत से कभी भी नफरत को जीता नहीं जा सकता। इसी 2 शब्द के साथ मैं बुलाती हूँ सबसे वरिष्ठ लेखिका हमारी आदरणीय अन्नदा पाटनी दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और अपनी बातें यहाँ पर रखें। स्वागत है आपका। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं सबसे पहले तो आभारी हूँ मंजुला जी आपकी, कि जिन्होंने अपने गौरवमयी पटल पर इतने महत्वपूर्ण समसामयिक विषय पर ये आयोजन किया है और इसमें मुझे काव्यपाठ का अवसर प्रदान किया है। और जैसा कि अभी चर्चा हुई कि कलम में तलवार से भी अधिक धार होती है, तो यहाँ अभी हमारे जितने भी मनीषी सशक्त कलमकार हैं, उन्होंने अपनी कलम से वास्तव में बड़ी बढ़िया, बहुत ही प्रेरणादायक बातें कही हैं, सुझाव भी दिए हैं, सब कुछ है। तो मैं बहुत मुझे प्रसन्नता है कि हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, यद्यपि कि जितनी सशक्त भूमिका निभानी चाहिए उतनी अभी सामने नहीं आई है। खैर, तो और पटल के उस पार जो प्रबुद्ध श्रोता हैं, जितने भी हैं, उन सभी को मेरा अभिवादन। और मंजुला जी, आपने अनुरोध किया कि एक छोटा सा परिचय हम लोग अब स्वयं दे दें, तो मैं सच में बड़ा छोटा सा परिचय है मेरा, कि अपने नाम अन्नदा के अनुरूप, अपने नाम अन्नदा के अनुरूप साहित्य की उर्वर धरा पर कविता, कहानी, हर विधा की फसल उगाती हूँ। भावनाओं, संवेदनाओं के लहलहाते खेतों पर खिलखिलाती धूप कभी छांव बन जाती हूँ, कभी अश्रुओं के जल में भिगोकर उद्गारों को दिल से दिल तक पहुंचा देती हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय था। बहुत धन्यवाद। और एक बहुत बड़ा परिचय है जिसको मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है कि मैं प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक, लेखक, मनीषी, अनुवादक, मेरे पिताजी श्री आदरणीय पद्मश्री यशपाल जी जैन की मैं सुपुत्री हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनके जीते जी कुछ नहीं लिख पाई, लेकिन अब लिखकर ऊपर से मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो ये मेरा बड़ा परिचय था। बाकी छोटा परिचय आपके सामने है। मैं लिखती हूँ, सचमुच लिखती हूँ, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लिखती हूँ। मेरे लिखने का कोई उद्देश्य नहीं है, स्वार्थ सुखा है। लेकिन अगर मेरी बात अच्छी लगती है, लोगों को अच्छी लगे, तो मैं अपनी धन्यता समझती हूँ। तो मंजुला जी, आपने बहुत बड़ी बात कही संवेदना के विषय में, और सचमुच में ये बिल्कुल ये आवाज थोड़ी बढ़ा रही है, तो ये अगर किसी का माइक खुला हो तो बंद कर दे। और मेरी आवाज ठीक आ रही है या मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं? हाँ, माइक बंद कर दें तो जी ठीक है। माइक तो बंद है, लेकिन आवाज आ रही है आपकी। हाँ ठीक है। तो और आपने संवेदना की बात कही, तो मैं तो स्वयं ये मानती हूँ कि हृदय का स्पंदन है संवेदनशीलता, और जिस हृदय में स्पंदन नहीं है वो व्यक्ति तो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। तो और मुझे नहीं मालूम कि क्या प्राप्त होता है, जबकि ये मालूम है कि इतने युद्ध हो गए, महायुद्ध हो गए, और इनसे कभी भी कोई भी समस्याओं का हल नहीं निकल पाया। तो मैं आप लोगों ने काफी विस्तार से इसके बारे में बात कही, तो मैं इसी आशय से 2 दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ शुरू में, कि युद्ध कोई हल नहीं, युद्ध कोई हल नहीं, ना समझे नादान, घर हजारों उजड़ गए, ऐसी भी क्या शान, अहम अहम की होड़ में, अहम अहम की होड़ में दुखी हुए नरनार, 2 देशों की दुश्मनी भुगत रहा संसार। देखिए क्या सब चल रहा है। बहुत खूब। तो धन्यवाद। और मुझे कहने में संकोच नहीं होता, हालांकि अभी ये बात हुई कि अमरीकी जान की बहुत कीमत है, ऐसी बात नहीं है। मैं भी अब अमेरिका में ही निवास कर रही हूँ। जान की कीमत तो प्रत्येक व्यक्ति की है, और उसको बचाना, उसकी हिफाजत करना, सुरक्षा देना सबका कर्तव्य है। तो लेकिन क्या किया जाए, अमेरिका, ये मैं मानने को तैयार हूँ कि अमेरिका के दुर्बुद्धि बिगड़ैल व्यक्ति के एक अविवेकपूर्ण कदम से समूचे विश्व जो है उसको, उसके कदम ने झकझोर कर रख दिया है। इस शख्सियत पर
राहत इंदौरी जी की मुझे 4 पंक्तियों का स्मरण हो आ रहा है। बड़ी सटीक पंक्तियां हैं जो उन्होंने कही हैं कि ये उस व्यक्ति के दिमाग का, उस व्यक्ति की जो सोचने का तरीका है, उस पर ये 4 पंक्तियां सटीक बैठती हैं कि जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। और क्या कर रहा है देख रहे हो आप। तो ये बहुत ही राहत इंदौरी जी नहीं रहे, लेकिन देखिए ये कितनी सटीक बैठती हैं पंक्तियां। तो अब हम भी देख रहे हैं कि 40 दिनों के इस निरुद्देश्य विध्वंस से एक मेरी धारणा ही उल्टी दृढ़ हो रही है कि कुछ ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जो परिवार, समाज और राष्ट्र को एकता, प्रेम का पाठ पढ़ाकर शांति और सामंजस्य की राह दिखाते हैं। तो मैं विश्वस्त हूं कि विश्व शांति की स्थापना के लिए एक न एक दिन हमें इन मूल्यों का अवलंबन लेना होगा। भले हम कितनी ऊंची ऊंची बात करें, पर ये ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जो कि हमेशा ही शांति स्थापित करने में हमें बहुत सहायक होंगे। तो पहले तो मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर देती हूँ जो मैंने युद्ध विराम के पहले लिखी थी। अभी तक देखिए क्या उथल पुथल है, कोई आश्वस्त नहीं है कि ये युद्ध विराम चलेगा नहीं चलेगा। तो मैं इसी पहले अपनी ये रचना प्रस्तुत कर रही हूँ और इसी लिए मैंने उसी परिदृश्य को का वर्णन किया है। तत्पश्चात मैंने इन मूल्यों पर प्रकाश डाला है। तो चारों ओर त्राही त्राही मची है, क्या मिल रहा है युद्ध से? चारों ओर त्राही त्राही मची है, चारों ओर हाहाकार, पूरे विश्व में छाया है अशांति का अंधकार। नित नए सामने आ रहे विध्वंस के भयानक समाचार अब तक जो सीमित थे विभिन्न रासायनिक कारखानों, सैन्य ठिकानों तक ध्वस्त कर रहे हैं अब रिहायशी ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोनों के प्रहार से। सिसक रही है धरा दबी निर्दोष लाशों के बोझ तले। मानवता और संवेदनाएं वहीं तार रो रहा है, बिलख रहा है पूरा संसार। तो हिंसा प्रति हिंसा का यह क्रम जारी नहीं रह सकता अनवरत। विश्व शांति की स्थापना के लिए करने होंगे प्रयास निरंतर। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से दायित्व निभाना होगा दोनों ही स्तर पर। हम ये नहीं कह सकते कि आप ये करिए वो करिए, हम सभी को इसमें अपना कुछ संकल्प करने होंगे। तो महापुरुषों ने जो दिए हमें सहिष्णुता, करुणा और अहिंसा के सिद्धांत, करना होगा उनका अनुपालन। सीखा है इनसे ही हमने जीवन दर्शन। नकारात्मक वृत्तियों पर लगा पाना अनुशासन। सीखा है इनसे ही हमने जीवन दर्शन, नकारात्मक वृत्तियों पर लगा पाना अनुशासन। एक दूसरे की बात सुनो, मन में करुणा भाव रहे, व्यष्टि और समष्टि में भी तभी व्याप्त निश्चिंतता होगी। ये हम लोग जैसे अहिंसा की बात करते हैं तो जैनियों में हम उनके अभी एक अनेकांतवाद का सिद्धांत है, उसमें वो भी इस बात का परिचायक है कि यदि आप में इतनी सहनशीलता है कि आप ये समझ सको कि सामने वाला व्यक्ति भी सही है और आप भी सही है, तो किसी तरह का विवाद ही नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि वो तो हम सब शक्तिमान अपने आप को समझते हैं, भगवान को ही नहीं छोड़ रहे। तो देखिए वो मैं कहती हूँ, तो हम लोग का क्या कर्तव्य है अब कि मिलजुल कर चलें, एक दूसरे का सम्मान करें। केवल यही समाधान है, नहीं कोई और विकल्प। तभी दूरियां पाट प्रेम के सेतु बनेंगे, वसुधैव कुटुंबकम के आधार बनेंगे। अहिंसा और करुणा के सिंचित जल से सुख शांति के फूल चौं ओर खिलेंगे। नहीं रहेगी कटुता, ईर्ष्या, न स्पर्धा, न घमासान। ये धरती हंसेगी तब महकेगी स्वर्ग समान। तो ये तो मेरी बहुत वो है, एक मुझे आशा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा, क्योंकि हमें श्मशान सी शांति नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो शांति सबके मन को सुकून दे पाए। तो ये तो वो थी, और लग तो रहा था कि शांति बहाल होगी, पर स्वार्थ और जैसा कि कहा आप सबने भी कि स्वार्थ और अहम पर विजय पाना सबसे जरूरी होगा, नहीं तो इसका कोई अंत नहीं होगा। ये हमारा
पहले का इतिहास भी इसका साक्षी है, और आज हम सब देख रहे हैं। और इसमें संदेह नहीं कि बच्चों को भी इस बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो सुझाव दिए गए हैं उन पर भी अमल किया जाए। और उससे पहले मैं सोचती हूँ कि हमें अपने घरों में भी ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जो कि स्वयं अपने आप में एक मिसाल से दो। जब हम घर में ही अपने कटुता को और वैमनस्य को, ईर्ष्या को नहीं हटा पाएंगे तो हम बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। बच्चों के मन में पहले ये इन बातों को हमें सिखाना चाहिए। और बहुत अच्छी बात आप सबने कही है। मैं तो अपने आप को बहुत ही इस मामले में छोटा मानती हूँ, और बस यही कह सकती हूँ कि जगत में, पूरे विश्व में सुख शांति का निवास हो, इसके लिए मैं प्रार्थना कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि हमारी प्रार्थना एक न एक दिन अवश्य सुनी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने मैम। मैं एक मिनट कुसुम दी को ले लूं जरा सा। तो कुछ समय है तो मैं बोलती हूँ, नहीं तो मैं आप सबसे मतलब बोलिए। धन्यवाद। सभी के विचार मैंने सुने, और शिक्षा के बारे में भी नीरज जी ने जो कहा वो मैंने सुना। लेकिन आज बच्चे सब कुछ देखते हैं सामने, हम भी देखते हैं। जो हम सिखाते हैं और जो सामने दृश्य दिखाई देता है वो जब अलग होता है तो मन विश्वास नहीं करता है। और इसी पर मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगी और आपसे इस परिचित मन से आज के लिए विदा लेना चाहूंगी। क्या सुना सकती हूँ? समय है जी? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरी कविता का शीर्षक है श्वेत परिंदे। अहंकार के दावानल में श्वेत परिंदे झुलस गए, तोताही के मकर जाल में भोले भाले उलझ गए। बड़बोले ने ढाया कहर, मासूम सपने कुचल दिए। धुआं धुआं हुआ शहर, घर खंडहर में तब्दील हुए। संप्रभुता स्वतंत्रता पर गुणित प्रहार नित जारी है। खुद रखे परमाणु जखीरा, घेरों पर बंदिशें भारी है। शहीदों के जनाजों को कंधा देने उमड़ा जन सैलाब। भूल अपना वैर विरोध, शत्रु को दे रहा कड़ा जवाब। विश्व शांति का झुंझुना बजा रहा बंदा बार बार। भाईचारे की उड़ा धज्जियां, सौदागर करे छद्म करार। ठेकेदारी अपनी चमकाने प्रयासरत है लंबी जग में। आपस में औरों को लड़ा, उबालता लहू रग रग में। नोबेल प्राप्ति के कच्चे तत्व में दो ध्रुवों की दूरी है। युद्ध रोकने में माहिर ध्रुव की अपनी मजबूरी है। उतार मुखोटे करो आजाद, अमन के धवल परिंदों को। ब्रह्मांड में करो गर्जना, नष्ट नाबूद सकल दरिंदों को। उतार मुखोटे करो आजाद, अमन के धवल परिंदों को। ब्रह्मांड में करो गर्जना, नष्ट नाबूद सकल दरिंदों को। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी अन्ना दी ने बहुत अच्छी बातें कही थी, और आपने भी कहा अहंकार का दावानल। बिल्कुल सही बात है, अहंकार का दावानल ही तो है ये सारा कुछ। ये दुर्बुद्धि और अविवेक का ही दुष्परिणाम तो है, और कुछ नहीं है। केवल अहंकार ही सब कुछ, सारे समाज, संसार, देश के नाश या नष्ट होने का या बर्बादी का जड़ है। अन्ना दी ने बात कही, अमेरिका में हूं मैं, इसमें कोई शक नहीं, अब अमेरिका में है। लेकिन चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, इजराइल हो, चाहे कहीं भी हो, हर जगह के मानव हैं, और सभी को अपनी मानवता का परिचय देने का अवसर है। सबको चाहिए कि इस समय बहुत धैर्य और धीरज के साथ रहकर, हमारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना अच्छा लगता है, ना लगेगा, अच्छा लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप हमारे वरिष्ठ हैं। सभी ने काफी कुछ बातें कह दी हैं, और बस मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से, क्योंकि अंत में अंत करना बहुत जरूरी है। दो पंक्तियों के साथ आप लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगी। आज की चर्चा बहुत अच्छी रही,
और चर्चा के साथ काव्य पाठ भी हुआ। विपदा हारन करुणा सागर, विपदा हारन करुणा सागर, गलती हमरी माफ करो। गलती तो हम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जरूरी नहीं कि हम और आप शामिल हों, लेकिन हमारे जैसे मनुष्य ही तो शामिल हैं अहंग के चलते। गलती हमरी माफ करो, माफ करो। अब वरदान करो, वरदान करो, भटक गया जग राह, भटक गया जग राह से अपने, भटक गया जग राह से अपने, प्रभु राह दिखाओ, प्रभु राह दिखाओ। मैं यही याचना करती हूँ। और सोनिया जी देखिए अब जुड़ी हुई थी, बीच में आनंदा जी जब बोल रही थी तभी सोनिया जी जुड़ गई हैं। और सोनिया जी बहुत, कोई बात नहीं, अचानक चली गई थी, अचानक आ भी गई हैं, स्वागत है आपका। तो प्रभु से मैं कहती हूँ राह दिखाओ, प्रभु राह दिखाओ। ये मानव भटक चुका है, भटक गया जग राह से अपने, प्रभु राह दिखाओ, प्रभु राह दिखाओ। गूंज रहा चित्कार धरा पे, गूंज रहा चित्कार धरा पे, एक मिनट, गूंज रहा चित्कार धरा पे, करतार दया का दान करो। गूंज रहा चित्कार धरा पे, करतार दया का दान करो, दान करो अब दान करो, माफ करो अब माफ करो। मैं अंत में ही कहती हूँ, हमारी गलतियों को, हम मनुष्यों की युद्ध तो लड़ते हैं दो, लेकिन आम जनता पिसती है, आम लोगों के दिलों में भय होता है। हम और आप जैसे नॉर्मल लोग जिनको कि कुछ नहीं लेना देना, उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं डरे होते हैं। तो हम उनके लिए कहते हैं माफ करो, जो लोग जो इस डर का कारण बने हुए हैं, समाज में, देश में जो डर के कारण बने हुए हैं, उनको प्रभु माफ करो, सद्बुद्धि दो, जिससे कि ये माहौल शांत हो और आगे आने वाली पीढ़ी इससे मुक्त हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने आज के, हम केवल चर्चा भी नहीं कह सकते इसको, काव्य पाठ भी नहीं कर सकते, दोनों का मिला जुला एक अच्छा संदेश संप्रेषित किया गया है पूरे समाज को। और थोड़ा अफसोस लग रहा है कि लोग जुड़े नहीं है, पता नहीं। मंजुला जी, मैं आप जो बात कह रही है उस बात को कहना चाहूंगा कि जिनकी बात मैं कह रहा था कि साहिल उद्यानवी का जिनका गीत मैंने सुनाया, उन्हीं की पंक्तियां हैं। खुदाए बरतर तेरी जमी पर, खुदाए बरतर तेरी जमी पर, जमी की खातिर ये जंग क्यों है, जिन्हें तलब है जहान भर की, जिन्हें तलब है जहान भर की, उन्हीं का दिल इतना तंग क्यों है। बिल्कुल सही बात है, क्यों इतना तंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। तंग है तभी ये दशा है, और कोई बात नहीं है। हम क्यों प्रश्न करके छोड़ सकते हैं, लेकिन उसका समाधान तो बस शांति में ही है और कुछ नहीं है। शांति शांति शांति, क्योंकि तमाम युद्ध हम देख चुके हैं। हम लोग कोई नहीं चाहता है कि, आम जनता तो बिल्कुल नहीं चाहती है किस तरह का माहौल पैदा हो। किसी की बात हुई है, एक की बात हुई है, कुछ लोगों की बात हुई है, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, लेकिन हाँ कोई एक तो होता है जिनके कारण समस्याएं पैदा होती हैं, और समस्या पैदा हुई है तो आम जनता भुगत रही है। अहंकार, लड़ाई होती है दो देशों में, लड़ाई होती है दो परिवारों में, लड़ाई होती है दो समाज, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय में, और आम जनता उसमें भुगतती है। आम जनता के भुगतने का जो कारण है, उस कारण मसला तो हल करना चाहिए, वो हल करना चाहिए, बहुत जल्दी हल होना चाहिए। और मैं इस मंच से आह्वान करूंगी कि सभी लोग जितना हो सके संदेश इसके बाबत समाज में दें और मंचों के माध्यम से दें। और मुझे तो अफसोस है, पता नहीं क्यों नहीं लोग जुड़े हैं, क्योंकि इसीलिए मैं शेयर करती हूँ। शेयर नहीं हुआ है ठीक से, आज लोग जुड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ लोग देखेंगे, मैं शेयर करती हूँ आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें समाज को दी। देखिए हमारा काम है कि हम इस काम को करें, कितना समाज तक बातें कितनी जाती हैं, हम कवि और लेखकों का एक काम है कि इसको हम समाज तक पहुंचाएं। कितना पहुंचता है ईश्वर, तो ईश्वर माफ करे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं काफी समय हो गया है, सवाल। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे जुड़े हुए सभी लोग, श्रोता गण का धन्यवाद, और जो सुनेंगे बाद में देखेंगे तो सभी को धन्यवाद। अन्ना दी को धन्यवाद, नीलम दी को धन्यवाद, सुश्रुत जी और रजनीकांत जी, कुसुम जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आकर अपने सार्थक संदेश समाज तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।